हेलो हेलो। वेलकम टू यू ऑल इन द फोकस एकेडमी। कहते हैं ना कि लाख दलदलो पाँव जमाए रखना, लाख दलदलो पाँव जमाए रखना, हाथ थाली सही ऊपर उठाए रखना। कि कौन कहता है कि कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छन्नी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे न्यूमेरिकल, ठीक। अब हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जो मिरर फॉर्मूला पे हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, मे बी इसमें से 2 न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। 10 प्लस न्यूमेरिकल करने का ये टारगेट रहेगा इस वीडियो में। ठीक है, सब कुछ सही रहा तो हम अपने टारगेट को अचीव जरूर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉनकेव मिरर का हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। A concave mirror produce the 3 times magnified enlarged real image। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रियल बन रहा है, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हम लोग क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। यानी गिवन में हमको दिया हुआ है जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो 3 टाइम्स है, बट इमेज कैसा बन गया, रियल बन गया। इसलिए इसको क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 3 रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये u का वैल्यू दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, जो कि फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड होगा। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मींस इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। ये सब गिवन हो गया, टू फाइंड करना है हमको क्या, v का वैल्यू। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रॉम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो बोलता है वो क्या बोलता है फॉर्मूला। अब देखिए मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है माइनस का v बाई यू, दूसरा होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, m इक्वल टू माइनस का v बाई यू, क्या लगा देंगे, m इक्वल टू माइनस का v बाई यू लगा देंगे और आंसर तुरंत आ जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं, m का वैल्यू कितना है, माइनस का 3। ठीक, v हमको नहीं पता है, बट u पता है कितना है, u का वैल्यू माइनस का 10। क्या ये माइनस कैंसल आउट हो गया, तो क्या मिला मुझे, -3 इक्वल टू v अपॉन 10, देन v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर आंसर। और v का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, बहुत सही, क्लैपिंग आपके लिए, आपने सही आंसर बताया एकदम। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझ लेते हैं। बिल्कुल घबराने का नहीं, डरने की क्या बात है जब आलोक सर तुम्हारे साथ है ना, सब देख लेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज प्लस का 1। व्हाट डज दिस मीन। देखिए अभी हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन में चीज समझाते हैं कि अगर हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू देते हैं हम प्लस का 1, तो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है वो हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये जो प्लस माइनस होता है, ये हमको क्या बता रहा है कि इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। ठीक, इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना। ठीक, नेक्स्ट ये जो नंबर होता है, नंबर नंबर हमको क्या बताता है, नंबर हमको बताता है अगर m इक्वल टू 1 है मींस सेम साइज का बना, लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश बना, और ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड बन गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है प्लस का 1, यानी साइज नंबर की बात कर रहे हैं, 1 है क्या, 1 होने का मतलब क्या होता है, 1 होने का मतलब सेम साइज का बना, सेम साइज का बना। और साथ ही साथ हमको आंसर में भी क्वेश्चन नहीं बता दिया कि प्लेन मिरर है, हालांकि हम लोग यहाँ से भी बता देते कि कौन सा टाइप का मिरर होता है। मिरर कैसा था, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर हमको दिया होगा तो उससे हम लोग कई चीजें बता सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, इमेज का नेचर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, इसके साइज के बारे में और मिरर के टाइप्स के बारे में, इतनी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कोई एक्सप्लेन कर रहा है, m इक्वल टू प्लस का 1। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अपने, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3? चलिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे इन्फॉर्मेशन, m इक्वल टू प्लस का 3 है। इससे हमें क्या क्या पता चला, प्लस होने का मतलब इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, है ना। नेक्स्ट और बताओ, प्लस का 3 मतलब नंबर देखे हम 3 है, 3 लिखने का मतलब कैसा बना, मैग्नीफाइड बन गया, इनलार्ज इमेज बन गया, कैसा बन गया, मैग्नीफाइड बन गया। तो हमसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ द इमेज बताओ, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे यार चुटकी बजाते खत्म कर दोगे सब लोग। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे आ जाओ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज माइनस का 0.75, है ना। इस बार मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 0.75 दिया है, मींस m इक्वल टू क्या, माइनस का 0.75। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज बना रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, और 0.75 का मतलब नंबर है एक से कम है क्या, हाँ या ना, एक से कम है ना, एक से कम होगा तो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बन गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर हो गया, नेचर पूछा है तो क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। साइज पूछता क्या होता, डिमिनिश्ड होता। मिरर का टाइप हम बता देंगे, हालांकि क्वेश्चन नहीं बताया कॉनकेव मिरर, वरना हम लोग टाइप भी बता देते मिरर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, देखिए, इन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार ये जो न्यूमेरिकल है वो कौन सी मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का है ना। चलिए करेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आ गया है भैया, चलिए लगाते हैं बिल्कुल जी जान से। इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, चलिए गिवन में लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले, गिवन क्या दिया है बउआ, बोला इन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, प्लस होगा कि माइनस, प्लस, ऑब्जेक्ट का अपवर्ड रखा रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सी मिरर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक छोटा सा मिरर बना लेते हैं साइन कन्वेंशन के लिए, बताओ, ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ऑब्जेक्ट इधर साइड होता है इसलिए माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीजें लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, आर का वैल्यू प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या एफ इक्वल टू आर बाई टू लगा दे क्या, बोलो ना, आई एम टॉकिंग टू यू, एफ इक्वल टू आर बाई टू लगा दे क्या, लगा दीजिए, एफ इक्वल टू आर बाई टू लगा दो, तो प्लस का 30/2 यानी प्लस का 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बता दिए ना, ठीक है। अब हमको जो मिसिंग है वो बता देंगे, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अच्छा अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसमें साइन कन्वेंशन अच्छे से समझाया गया है, ये न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, टू फाइंड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें साइन कन्वेंशन, ठीक है, आप उसको जाके पहले उसको देख के फिर ये इसको देखिएगा, न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा अच्छे से। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज, मींस v का वैल्यू फाइंड आउट करना है और नेचर बताना है। चलिए करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन, क्या लगा दे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला ये होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले फाइंड आउट क्या करना है, 1/v, तो हम लिख लिया 1/v इक्वल टू, क्या लिखे, 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू, f का वैल्यू, f का वैल्यू प्लस का 15 माइनस u का वैल्यू माइनस का 10, 1 माइनस का 10, ठीक, 1/v इक्वल टू 1/15 और ये प्लस का 1/15, माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए एलसीएम 30 आया क्या, है ना, 30 आ गया। चलिए बताइए ये कितना आ जाएगा, 15 2 जा और 10 3 जा,
टोटल हो गया 5/30। 1/v के वैल्यू कैंसल आउट होकर क्या आएगा, 1/6 आ गया। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या होगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और चीज, आपने एक इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है पढ़ा है। तो उसमें एक चीज बताइए ना, कि अगर मिरर फॉर्मूला, मिरर इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी रखे इन्फिनिटी को छोड़ के, जो इमेज बनता है हमेशा इमेज क्या बनता है, पोल फोकस के बीच में, क्या पोल फोकस के बीच में बनता है, क्या बनता है, पोल फोकस के बीच में बनता है। तो फोकस कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर। तो क्या मेरा हर बार आंसर 15 से कम आएगा क्या, सही है मेरा आंसर, 6/15 से कम है, सही है। इसका मतलब आंसर भी क्लियर कर लेंगे हम लोग अभी। ये मेरा आंसर एकदम सही है, जस्टिफाई कर लिया गया। चलिए, प्लस होने का मतलब नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, अरे इमेज किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। इमेज किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज का नेचर भी हमने बता दिया। ठीक, तो ये एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग, ठीक है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग, 18 का टारगेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं हम लोग। ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, बोले तो डरने की क्या बात है जब आलोचना तुम्हारे साथ है। ठीक है, चलो देखो, students wants the project students wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of the mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter of its pole। अब आपसे समझना क्वेश्चन है ना। सपोज दैट ये मेरा एक मिरर है ना, तो ये मिरर है, ठीक है। कौन सा मिरर है, तो क्वेश्चन में होता है क्या, फ्रंट ऑफ कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा मिरर पूछ रहा है हमको। चलिए बताओ, इमेज, ये मान लो कोई मिरर है, टाइप हमको नहीं पता, ये ऑब्जेक्ट कोई मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। हम इसको इस मिरर को सामने रख दिए, कितने सेंटीमीटर पे, 12 सेंटीमीटर मान लो, और हमें की स्क्रीन लगा दी कहाँ पे, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर होगा क्या, और पोल से मिरर या पोल से स्क्रीन का डिस्टेंस है ना, स्क्रीन लगाए थे, पोल से या मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर भी होगा क्या, और दोनों एक ही तरफ बन रहा है। यानी हमको एक ऐसा मिरर चाहिए जिसमें इमेज उधर ही बने, इमेज उसी साइड बने जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। वो इमेज किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर बनने वाला इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे ही बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी वो मिरर कौन सा होगा, जो एक ही बचा मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर। यानी जो मिरर हम रखेंगे वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। यानी हमारे पास जो मिरर यूज करना पड़ेगा हमको ऐसा इस केस में, वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तभी हमको इमेज 48 सेंटीमीटर पे ऑब्टेन होगा स्क्रीन पे, जब ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पे फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे तब। ठीक, चलिए तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछा है, सजेस्ट द टाइप ऑफ द मिरर, तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। फिर आगे लिखा है फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, और यू भी दिया है हम मैग्निफिकेशन बता देंगे। फिर नेक्स्ट, हाउ फार द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज कितने डिस्टेंस पे है ये हमको बताना है। और ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलो समझते देखो, मेरे पास ये मिरर होगा, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। ये पोल हो गया उसका, ये फोकस हो गया मान लो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आगे समझना, हम ऑब्जेक्ट को रखे थे कितने डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर पे। बस अब क्लियर कर दो, अच्छे से बना दो ये, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा बना, येलो कलर से बना दे क्या, टनाव टुडू, और ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर रख दीजिए,
ये डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इमेज बन गया वो यहाँ बन गया, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन हमको बताएगा इमेज का साइज, हमको तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि बड़ा इमेज बनेगा कि छोटा इमेज बनेगा, इसलिए मैग्निफिकेशन पहले निकालते हैं। तो हमको क्या कह दिया, यू का वैल्यू दिया माइनस का 12 सेंटीमीटर, वी का वैल्यू दिया कितना माइनस का 48 सेंटीमीटर, स्क्रीन पे ऑप्टेन होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा माइनस का वी बाई यू, माइनस माइनस का 48 अपॉन यू का वैल्यू माइनस का 12, ये इसको काटेगा माइनस का 4 आ गया, यानी इमेज तो मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। इसलिए ये इमेज कैसा बनेगा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। बताओ ये क्लियर हो गया क्या, यार बताओ ना, ये तुम्हें डाउट ना हो इसलिए पहले मैग्निफिकेशन निकाल ले ताकि हमको पता चले, बाद में पूछे सर जी इमेज मैग्नीफाइड किसे बना दिए, तो बेटा यही उसका आंसर है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आने का मतलब इमेज जो बना है वो कैसा बना है मैग्नीफाइड इमेज बना है, कैसा बना मैग्नीफाइड इमेज बना, इसीलिए ऐसा हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब अगर हमको री डायग्राम बना के दिखाना होगा तो क्या हम ऐसे दिखा देंगे क्या, अच्छा क्या मैं इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहले जो बना था वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मान लो हम यहाँ पे रखे थे और ये इसका मिरर है, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या क्या क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन सजेस्ट द टाइप्स ऑफ द मिरर्स, कौन सा मिरर होगा, तो ए का आंसर क्या आएगा कॉनकेव मिरर, क्यों कॉनकेव मिरर, क्योंकि सेम साइज में इमेज बनना चाहिए। बी का ऑप्शन सुनना, लिखा है फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस, क्या ये बी निकाल दिए क्या हम लोग, मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन, एम का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 4 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सी वाला, हाउ फॉर इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस, यानी ये वाला पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो ये पूरा कितना था 48, ये कितना हो गया 12, है ना, तो ये कितना होगा बता नहीं दोगे क्या, हाँ क्या करेंगे इस 48 में से ये 12 हटा देंगे, कितना बच जाएगा 36 सेंटीमीटर, कितना 36 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर होगा। हाउ फॉर इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज कितने डिस्टेंस पे है 36 सेंटीमीटर पे है, ठीक क्लियर हुआ क्या। अब देखो लास्ट वाला केस हमको री डायग्राम बना के दिखाना है, तो क्या हमको फोकल लेंथ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा क्या, है ना, हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मेरा फॉर्मूला यूज करें, ठीक है उसके बाद ही बता पाएंगे। चलिए निकालते हैं, ये हो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस मिरर का टाइप पूछा था कॉनकेव मिरर, सेकंड में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल टू माइनस b बाई u, थर्ड केस डायग्राम बना के ऐसे समझ गए तो पता चला 36 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। अब फोर्थ केस के लिए हमको समझना पड़ेगा, देखो फोर्थ केस में है क्या, थोड़ा सा टेक्निक समझना ध्यान से। u का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर, और v हमको पता है कितना माइनस का 48 सेंटीमीटर, f फाइंड आउट कर ले क्या बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, क्या होगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, तो क्या आएगा वैल्यू पुट करना है, सॉरी वैल्यू पुट करना है, क्या आएगा वैल्यू बताओ 1 अपान वी का वैल्यू माइनस का 48 प्लस 1 अपान माइनस का 12, तो आएगा माइनस का 1 अपान 48 और माइनस का 1 बाई 12, एलसीएम वही लेना 48, ये माइनस का 1, ये माइनस का 4, 1 बाई एफ 1 बाई एफ 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस का 5 बाई 48, ठीक। तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, एफ क्या आ जाएगा, एफ इसका उल्टा, एफ इक्वल टू माइनस का 48 अपान 5 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू माइनस का 9.6 सेंटीमीटर आ गया क्या, फोकल लेंथ कितना आ गया माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। अब ये डायग्राम बना दो, सुनना देखना ध्यान से, ये है मेरे पास मिरर, कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर, यहाँ पे गया फोन, ये आ गया फोकस, ये आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब सुनना ध्यान से,
ऑब्जेक्ट को कितने पे रखे थे 12 सेंटीमीटर। तो क्या पोल से फोकस का डिस्टेंस 9.6 सेंटीमीटर होगा क्या? 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या इससे आगे आएगा, नीचे आएगा क्या पोल और फोकस के बीच में? बोलो हाँ या ना। ठीक, तो क्या करें, इससे एक रे ऑफ लाइट पास करा दे। कहां से पास होगा? फोकस से। ठीक, दूसरा रे ऑफ लाइट पास करा दे। कहां से? फोकस से पास होगा, ये कट करेगा, तो इमेज जो बनेगा वो यही बनेगा क्या? ये हम लिखे ए बी, ये बनेगा ए डैश बी डैश। अब सब कुछ डाटा थोड़ा सा प्रॉपर बना देना डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस का 12 सेंटीमीटर, पोल से इमेज का डिस्टेंस माइनस का 48 सेंटीमीटर। बस हमको यही क्लियर करना था कि फोकल लेंथ से हम लोग पहले रखे हैं कि बाद में रखे हैं, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखे हैं, इसलिए हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? बताइए, ये डी वाला है। रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर देंगे ताकि हमसे कोई भी गड़बड़ ना हो। यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? पोल और सी और एफ के बीच में, सॉरी सी और एफ के बीच में, पोल नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, इसलिए एम का वैल्यू -4 आया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग, आप सभी के आशीर्वाद से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर बताइए, सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर होता है? सिक्योरिटी मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स? जल्दी 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 जल्दी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, है ना? तो कौन से मिरर का क्वेश्चन है ये? कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, a security mirror used in the big showroom of radius of curvature। क्वेश्चन किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का है। ठीक, इसके लिए आर का वैल्यू बता दिया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर है, वो भी होगा प्लस का, है ना? क्या होगा? प्लस का 5 मीटर, प्लस का 5 मीटर। अब आगे, if a customer is standing in a distance of minus of to 20 meter from the cash counter, ठीक है, find the position of the position, nature and the size of the image form in the security mirror। तो मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है और पर्सन खड़ा था 20 मीटर पे, 20 मीटर पे, 20 मीटर पे, तो हमको 2 फाइंड करना है। क्या चीज? v का वैल्यू और नेचर। ठीक, सुनना ध्यान से। A security mirror is used in a big showroom, has the radius of curvature 5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, ठीक, find the position, nature and size of the image formed by the security mirror। लगा देते हैं from mirror formula, from mirror formula, formula 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u। हमको चाहिए क्या? 1 by f। अरे f तो मिल जाएगा ना हमको, देखो हमको v का वैल्यू चाहिए ना। f कैसे निकालेंगे? f इक्वल टू r बाई 2 से 5 बाई 2 यानी कितना? प्लस का 2.5 मीटर। कितना आ जाएगा? प्लस का 2.5 मीटर। तो अब लगा दे क्या? 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। हमको चाहिए 1 बाई बी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस का 1 बाई यू। देखिए यहाँ पे चलता हुआ है ना, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तुरंत, वैल्यू पुट करेंगे आप। इसके बाद बताइए 1 बाई बी इक्वल टू 1 अपॉन एफ का वैल्यू कितना? 2.5, है ना? क्या हम इसको लिख दे 5 बाई 2, ऊपर चला जाएगा क्या? 2 बाई 5 हो जाएगा, फिर प्लस है माइनस है 1 अपॉन यू का वैल्यू कितना? माइनस का 20। आएगा 1 अपॉन वी इक्वल टू 2 बाई 5 और 1 बाई 20। एलसीएम आएगा अपना कितना? 20। ये 4 2 जा 8 प्लस 1 9 बाई 20। वी का वैल्यू प्लस का 20 अपॉन 9 मीटर। आंसर यही आएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं आप, बाकी आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। हाँ, चलिए 18 में से हम लोग 9 पे चल रहे हैं।
9 क्वेश्चन का टारगेट और है, इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये तो प्लस का होगा, ठीक है। प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन किसका है? कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें ऑब्जेक्ट का हाइट बता दिया 4 सेंटीमीटर। कहाँ पर रखें? इज प्लेस्ड एट, यू का वैल्यू बता रहा है कितना? माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? एफ का वैल्यू, तो ये भी माइनस होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला पूछ रहा है, टू फाइंड में क्या करना है? फर्स्ट वाला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन, अरे भाई वी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा, प्लेस टू ऑब्जेक्ट द शार्प इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। सेकंड, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट थर्ड पूछा है, रे डायग्राम बनाना है, बना देंगे। अरे क्या है, बना देंगे। जब इतना कर लेंगे तो रे डायग्राम नहीं बना देंगे? ऑब्वियसली बनाना ही है, बना देंगे, है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले हमको दिया यू एफ, लगा दो मैंने फॉर्मूला फर्स्ट के लिए। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। हमको क्या चाहिए? 1 अपान वी, 1 बाई एफ माइनस का 1 बाई यू, ठीक है। चलो आगे बताइएगा। 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान एफ कितना? माइनस का 15 माइनस यू कितना? माइनस माइनस 25। चलो सॉल्व कर लो, क्या आएगा? माइनस का 15 प्लस का 1 अपान 25, बताइए एलसीएम कितना ले लेंगे, है ना। बताओ चलो। 75 क्या? आप भी वही सोच रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम, इतना मतलब मैचिंग मैचिंग, है ना। 75 आ जाएगा। चलो बताओ। तो ये आ गया माइनस का 5 और ये आ गया 25 3 75 माइनस 1 अपान वी इक्वल टू माइनस है 2 बाई 75। वी का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 75 बाई 2, यानी माइनस का 37.5 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। पहला का आंसर तो आ गया। दूसरा नेचर बताना, अच्छा हाइट भी बताना है, ठीक है। यहाँ से नेचर बता देंगे। बताओ नेचर बताना चाहे तो बता सकते हैं क्या? नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बता दें क्या? मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही लगेगा क्या? बट हमको ऑब्जेक्ट का हाइट ही पता है ना, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता है ना, तो इमेज का हाइट पता है, तो ये नहीं लगेगा रे बाबा। सबसे पहले क्या लगेगा? m इक्वल टू क्या? m इक्वल टू माइनस का v बाई यू लगेगा। चलो वैल्यू पुट करो जरा तो। m माइनस, तुम पूरा उठा के ऐसे ही रख ले क्या? माइनस का 75 बाई 2, ठीक। और u का वैल्यू कितना? माइनस का 25, ये आ जाएगा इधर क्या? माइनस का 25, ये इसको काटेगा 3 टाइम्स, माइनस वाला सब कट गया, क्या बचा? माइनस का 3/2, एक माइनस बच गया था जो कि बाहर था। m का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब क्या लगा दे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले पुट करना। माइनस का 3/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो। आंसर आ गया माइनस का कितना? 12/2 माइनस का 6 सेंटीमीटर, यानी इमेज का हाइट कितना होगा? माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया, दूसरा आंसर मेरा यहाँ पे मिल गया, ठीक। इमेज कितना बन जाएगा? माइनस का 6 सेंटीमीटर का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहेगी, 4 सेंटीमीटर रख के 4 सेंटीमीटर उसका ऑब्जेक्ट हाइट का, जो इमेज बना उसका हाइट कितना हो गया? माइनस का 6 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 10 पे पहुंच चुके हैं, मोटिवेशन बनाए रखिएगा। 18 क्वेश्चन पूरा आज कवर करेंगे, ठीक है। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर,
हुआ क्या? ठीक है, इसलिए अभी तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कितने पे, माइनस के 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, उसका इमेज कितना बन गया, माइनस के 37.5 पे बन गया। ठीक है, फोकल लेंथ कितना उसका, फोकल लेंथ 15, यानी ठीक है 15 से ज्यादा और 30 के बीच में रखे हैं, मतलब वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे हैं। चलिए बना दे क्या? ठीक है, देखिए हमको यू का वैल्यू दिया ना, यू का वैल्यू दिया है, आ गया, हाँ ठीक है, ये 10 पे थे ना हम लोग, तो गड़बड़ हो गया, 10 10 10, ये बस 10 पे बस नहीं। चलिए देखिए, हाँ ठीक है, जाने का नहीं, यू का वैल्यू बताया कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर, और वी का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। चलिए बना के दिखा दे क्या, क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, ये हुआ उसका प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये उसका फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जरा सोच के बताइए, फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15, तो यहाँ तक पूरा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग ऑब्जेक्ट को इससे ज्यादा इससे कम पे रखे हैं क्या, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 15 से ज्यादा है, 37 से कम है, 30 से कम है, ऐसा मान लीजिए 30 से कम है, तो ये आ जाएगा क्या, ठीक, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पास होगा सीधे, और ये कहाँ से पास होते हुए जाएगा, फोकस से। दूसरा, अगर हम फोकस से पास करा दें तो वो क्या आ जाएगा, सीधे जाएगा, इमेज यहीं बनेगा। ठीक है, इमेज यहीं बनेगा। ठीक, ये क्या था, ए बी, ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, ये डी का आंसर, डी का। ठीक, रे डायग्राम में डायरेक्शन जरूर दिखाना है। ये हो गया अच्छे से, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, पोल और सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी बनेगा। नेचर पोजीशन साइज आपको अच्छे से क्लियर है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन कैसा होगा, बियॉन्ड सी, है ना, और साइड में क्या होगा, साइड में तो मैग्नीफाइड होगा, इसलिए एम के वैल्यू मेरा माइनस का 3/2 आ जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, पूरे 18 खत्म करेंगे आज। ठीक है, 18 क्वेश्चन का ये स्लाइड है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the principal axis of a concave mirror of focal length, f का वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, यू का वैल्यू हमको बता दिया कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ये सब गिवन हो गया, गिवन है ना, और हमसे क्या पूछ दिया, तो क्या पूछा है, हाँ सोना नहीं है, बताओ क्या पूछा है, हेलो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन, टू फाइंड मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल सी कहानी है, हमको वी बता दो हम बता देंगे, माइनस का वी वैल्यू लगा के। तो सबसे पहले हमको वी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, तो वी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करें, मिरर फॉर्मूला लगा दे, क्या लगा दे, मिरर फॉर्मूला लगा दे, तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f=1/v + 1/u होगा क्या, हमको v चाहिए ना, 1/v=1/f माइनस का 1/u, वैल्यू पुट करो, 1/v=1/f का वैल्यू माइनस का 15, और u का वैल्यू कितना, माइनस का 20, 1/v माइनस का 15 और प्लस का 1/20, एलसीएम कितना ले लें, बताइए फटाक से, 60 कर दे क्या, एलसीएम कर देते हैं 60। ठीक, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1/60,
तो 1/v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/60, देन v का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे ही v फाइंड आउट कर लिए हम लोग, जैसे ही v निकाल दिए, क्या मैग्निफिकेशन बता देंगे क्या, m इक्वल टू माइनस का v बाई यू, माइनस माइनस 60 अपॉन u का वैल्यू कितना, माइनस का 20। ये इस पूरे को कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स में, m का वैल्यू आ गया माइनस का v। मैग्निफिकेशन है नो यूनिट, माइनस 3 आएगा, एक नंबर है। ये क्या बता रहा है हमको, जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग 11 क्वेश्चन कवर कर लिए लगभग, है ना। आज के स्लाइड नंबर के हिसाब से 11 क्वेश्चन कवर हो गया। आगे देख लेते हैं फिर। अरे इजी होता है, बस साइन कन्वेंशन आना चाहिए आपको। देखिए पहले ही हम आपको हिंट बता दें, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता है ना, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका भी सिखाया है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में होगा। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% लिख के दे रहा है गारंटी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन देखिए, विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। चलिए दो क्वेश्चन का आंसर बता दिए। विच मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ऐसा कौन सा मिरर है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, जो कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, विच मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, ऐसा कौन सा मिरर जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा होता है वो, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो क्वेश्चन वो डाइवर्जिंग मिरर है। कभी कभी करता क्या है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मिरर का नाम देके उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम बता देता है कि कन्वर्जिंग मिरर है कि डाइवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन से मिरर का क्वेश्चन है, पहले तो कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, जिससे देखो सबसे पहला काम हम ये जरूर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कौन से मिरर का है, जिससे हमारा माइंड पूरा अलर्ट है ना। अब हमको पूरा एकदम दिमाग एकदम पूरा माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाए कि हमको कौन के मिरर का क्वेश्चन करना है, साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से लगाना है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो मेरा माइंड अलर्ट हो जाएगा कि हमको कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करना है और उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। ठीक है, बस इसीलिए पहले ये जरूर चेक किया। बताइए इसके लिए क्या दिया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू क्या होगा, प्लस का 40 सेंटीमीटर होगा क्या, राइट साइड। ठीक, forms an image which is half of the height of the object। क्या ये मैग्निफिकेशन बता रहा है क्या, कि जो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बना, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या, प्लस का 1/2, है ना, कॉन्वेक्स मिरर है ना। मैग्निफिकेशन इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो m इक्वल टू क्या रखेंगे, प्लस का 1/2 रखेंगे। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, टू फाइंड क्या करना है, क्या करना है, v बताना है एंड u बताना है। ठीक, क्या बताना है, v और u बताना है। तो क्या अगर हमको r पता है, r हम यहाँ से क्या लगा दें, f इक्वल टू r/2, तो प्लस का 40/2 कितना आ जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब देखिए दिक्कत क्या होगा कि हमको u और v दोनों फाइंड आउट करना है ना। f पता चल गया, तो अगर हम इन दोनों में कोई रिलेशन लगा दे, मैग्निफिकेशन पता ही है, तो इस बार हम लोग सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इसका सोल्यूशन, जब हम करेंगे हम लगाएंगे m इक्वल टू माइनस का v बाई यू। ठीक है, पहले यही लगा देंगे। चलिए देखते हैं फिर, m का वैल्यू क्या है, 1/2 है, ये माइनस का v बाई यू, तो क्या v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या, v इक्वल टू पूछे क्या मिलेगा, तो ये अगर 2v लिखे ये जाएगा इधर, माइनस का 2v इक्वल टू यू, तो क्या हम लोग u के जहाँ पे क्या रख दें, माइनस का 2v रख दें, क्या रख दें, u के जहाँ पे क्या रख दें, माइनस का 2v रख दें। ठीक, अब चलिए आगे लगाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या लगा दें, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक, वैल्यू पुट करिए, बताइए f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू कितना है 1/20,
v का वैल्यू हम रख दे v, नहीं पता है, लेकिन u के यहाँ पे हम लोग क्या रख दे, माइनस का 2v, तो प्लस का 1 माइनस का 2v। पूरे इक्वेशन को हम लोग एक वेरिएबल में बना रहे हैं। अगर दो अननोन थे ना u v, तो 2 वेरिएबल हो जाते हैं, हम उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1/20 ये आ गया 1/v माइनस का 1/2v। बताइए एलसीएम क्या आएगा, 2v आएगा क्या, ठीक। तो ये क्या देगा 2 माइनस का 1, यानी ये क्या बन गया 1/2v बन गया। तो 1/20 इक्वल टू 1/2v, देन v इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। जैसे ही, सुनना ध्यान से, जैसे ही बबुआ तुम भी बता दोगे, जैसे ही तुम भी बता दोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है क्या u का वैल्यू के लिए, u इक्वल टू क्या है, माइनस का 2v, u इक्वल टू माइनस का 2, v का वैल्यू 10, यानी कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, आंसर है ना, सही। और एकदम क्लियर हो गया क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले मैग्नीफिकेशन लगा देंगे। मैग्नीफिकेशन लगाने के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला, है ना। पूरे को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके u v में रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद जाएंगे मिरर फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, u वाला लास्ट में वैल्यू निकालने के बाद v का फर्स्ट वाले रिलेशन में रख देंगे। u इक्वल टू माइनस का 2 भी था, v की वैल्यू 10 आया, u की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। अरे आसान है यार, कर लोगे एक बार में, ठीक है, ट्राई करना, ठीक, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। 12 के बाद हम आ गए 13 पे। 13 क्वेश्चन लगा लेते हैं। In arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो क्वेश्चन किसका हो गया, गिवन। क्वेश्चन किसका हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का, है ना, कॉन्वेक्स मिरर का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, इन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट बोल रहा है कितना है, प्लस का 2.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस का 20, अच्छा, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू बता दिया क्या। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन से, है ना, अप्लाई करना सीख चुके हैं अच्छे से। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, टू फाइंड क्या कर रहा है हमको, ठीक। तो v का वैल्यू बताना होगा, नेचर बताना है ना, और नेक्स्ट क्या करना है, साइज बताना है, यानी हाइट ऑफ इमेज हमको बताना है। चलिए अप्लाई कर दे क्या, देखिए क्या क्या दिया है, u दिया है, f दिया है, पहले मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। चलिए बताइए क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट करना है, 1/v फाइंड आउट करना है, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए यही कर लेते हैं, बताइए 1/f, 1/v इक्वल टू 1/f यानी 1/20 माइनस का 1/u का वैल्यू माइनस का 25, 1/20 और प्लस का 25, एलसीएम कितना ले ले, 100 ले ले क्या, 20-25 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो 20 से करेंगे तो आएगा 5 और 25 से करेंगे तो आएगा 4। 1/v का वैल्यू कितना आ गया 9/100, तो v का वैल्यू कितना आएगा 100/9 प्लस का 100/9, डाटा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक। चलिए दूसरा चीज, इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, नेचर बता दो, नेचर यही बता देंगे, प्लस होने का मतलब नेचर क्या होगा, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब क्या बताना है हमको, मैग्निफिकेशन लगा देते हैं, m इक्वल टू माइनस का v/u, m इक्वल टू माइनस, ये हो गया प्लस में 100/9 और u का वैल्यू कितना, माइनस का 25, माइनस का 25,
ये काटेगा इसको 4 टाइम्स, आंसर आएगा 4/9। ठीक है, प्लस में आ गया। अब लगा देंगे m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है प्लस का 4/9। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा ये 2.5 जाएगा 4 में मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 यानी 10, है ना। ये आएगा 10/9 सेंटीमीटर, डिवाइड करके डेसिमल में आप लिख सकते। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इतना सारा मेहनत, इतना सारा डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अभी मैं आपको अगर टाइम दिखाऊं तो 11 बज रहा है अभी, और मैं सब काम छोड़ के पहले ये लगाऊं कि आपको सिखा देते हैं, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिए, है ना। मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो फिर आगे और धमाका होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है ना। चलिए, ये हुआ क्या, 18 क्वेश्चन का टारगेट है, 13 तक चल रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार is 2 meter. A truck is coming from behind it at a distance of 3.5 meter. Calculate the position. Second, size of the image related to the size of the truck. What will be the nature? मतलब भाई नेचर क्वेश्चन साइज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सी मिरर का है, बोला रियर व्यू मिरर है, वैसे क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लिख ले क्या, गिवन। क्वेश्चन कौन सी मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें क्या बता दिया है, मूविंग कार इज 2 मीटर, यू का वैल्यू हो गया माइनस का 2 मीटर, कमिंग बिहाइंड इट द डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। क्वेश्चन सुनिए फिर से। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज, आर की वैल्यू दिया है। अरे बाप रे बाप, तो गड़बड़ हो जाता है अभी, है ना। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर का वैल्यू दिया है 2 मीटर बता रहा है, आर का वैल्यू दे दिया है कितना, प्लस का 2 मीटर। ठीक है, ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक ट्रक आ रहा है तो क्या वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्या, है ना। ट्रक का यू का वैल्यू बता दिया कितना, माइनस का 3.5 मीटर। कैलकुलेट द पोजीशन, देखिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया। ठीक है, किसके लिए, लास्ट में लिखा होगा इमेज, मतलब वी का वैल्यू पूछा। ठीक है, क्वेश्चन में हिंट है, ध्यान रखिएगा। पोजीशन टू द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। जब बात कर रहा है क्वेश्चन में इमेज का, यानी इमेज के बारे में वो दिया है, इमेज का पोजीशन हमको बताना है। ठीक है, चलिए टू फाइंड लिख ले, क्या टू फाइंड, क्या करना है हमको, वी का वैल्यू बताना है। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज हो गया, नेचर बता देना है हमको, और साइज बता देना है ना। इफ द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बता देंगे। ठीक, एम का वैल्यू बता देंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, हम लिखे सोल्यूशन, क्या लगा दे, अच्छा यहाँ से देखिए एफ इक्वल टू आर बाई टू अप्लाई कर दे, क्या ये प्लस का 2/2 यानी प्लस का 1 मीटर आ गया, प्लस का 1 मीटर आ गया। क्या लगा दे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको 1/v चाहिए, 1/v निकाल लेते हैं, 1/f माइनस का 1/u, वैल्यू पुट करिए। अब f का वैल्यू कितना है, 1, 1/1 माइनस u का वैल्यू कितना है, तो क्या लिखे हम इसको, 3.5 को 7/2 यानी लिख दे इसको क्या, 2/7, बट माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 9/7, तो 1/v का वैल्यू आ गया 9/7, है ना।
तो क्या हम इसका उल्टा निकाल दे क्या, v इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 7/9, सब मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। प्लस देखते हैं हम लोग नेचर भी बता देंगे, वैसे मिरर देख के भी बता देंगे कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग बता देंगे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस का v बाई यू, m इक्वल टू माइनस v का वैल्यू प्लस का 7/9, 7/9 क्या हो गया, 7/9, 7/9। ठीक है, u का वैल्यू माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 ऊपर, ये इससे कैंसल आउट, m इक्वल टू आ गया प्लस का 2/9। आंसर मैग्निफिकेशन बता दिए और ये बता दिए हम लोग। अगर हमको ऑब्जेक्ट का साइज पता होता हम लोग इमेज का साइज भी बता देते। ठीक है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ये तो क्लियर है। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड ही बनाता है। ठीक, क्लियर हुआ क्या? फैन ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है ना, तो थोड़ा और ज्यादा। चलिए इतना तो चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मेरा सारा स्ट्रगल, सारा मेहनत उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन आप लोग का सपोर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर आ गया, बहुत लगा लिए क्वेश्चन कॉन्वेक्स में। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस द रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल। गिवन है क्या, गिवन कितना बता दिया है, 1 सेंटीमीटर टॉल। पहले क्वेश्चन किसका है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। किसका है, कॉनकेव मिरर का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर टॉल प्लस क्या हो गया, क्या ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल ऑफ, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, सुनना ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ये है रियल इमेज, यानी ये हाइट ऑफ इमेज दिया है और रियल इमेज के लिए होगा माइनस का 1 सेंटीमीटर में दिया है बेटा, है ना। टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2.5 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है 2.5 mm बता दिया, सबको मीटर में बदलेंगे, ठीक है, या सेंटीमीटर में बदल लेंगे। प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यू का वैल्यू बता रहा है माइनस का 5 सेंटीमीटर। फाइंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, f का वैल्यू हमको बताना है। टू फाइंड, क्वेश्चन घुमा दिया डाटा चेंज करके, है ना। पहला लाइन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस द रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर टॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट उसके बाद बताया है 2.5 mm टॉल, है ना। पहला जो बताया वो इमेज का हाइट है 1 सेंटीमीटर, दूसरा बताया है ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 mm। चलिए एक छोटा सा रिलेशन हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर और कितना 1000 mm होता है। ठीक, अगर हम सीधा सीधा चलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और अगर हमको उल्टा आना है यानी mm से सेंटीमीटर आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम पूछे बताइए 1 mm अगर हमको चाहिए तो क्या 1 2 ये खत्म पूरा क्या, तो 1 सेंटीमीटर में कितना mm, 10 mm, कितना 10 mm। अगर आपको 1 mm चाहिए तो क्या सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे क्या, अरे 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होगा क्या। ठीक, तो वही हम करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 10 से तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये 0.25 सेंटीमीटर आ गया, ये तो है ही सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। लगा देते इसको, लगा दे क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है। चलो बताओ और कुछ दिया है, अच्छा
मैग्निफिकेशन दिया है क्या? चलो पहले वी निकाल लेते हैं, हटाओ इसको। देखो सबसे पहली बात, हमको हाइट पता है, हाइट हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है। क्या मैग्निफिकेशन इजीली लग जाएगा क्या? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है बेटा? -1। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? तो 0.25, यानी -1 अपॉन 25, इसको 100 ऊपर लिख दे क्या? ये इसको काटेगा 4 टाइम्स, आंसर क्या आएगा? -4। m का वैल्यू कितना आ गया? -4। कितना आ गया? -4। अरे 100 से डिवाइड कर दी, 100 से इसमें क्या किए, इसको लिख सकते हैं 25/100। 100 भाई ऊपर चला गया तो 100/25 आ गया। ये स्टेप समझ में आ गया क्या? ठीक है, पहला हम यही करेंगे, हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि इससे हम लोग इजिली v का वैल्यू बता सकते हैं। उसके बाद मिरर फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? f इक्वल टू माइनस का v बाई u लगा दे क्या? मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। m का वैल्यू कितना है? -4 माइनस v का वैल्यू कितना, वही तो फाइंड आउट करना है। u का वैल्यू कितना, u कहाँ गया? -5। ये इससे कैंसल आउट, v का वैल्यू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। बताओ u का वैल्यू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। सॉरी, v का वैल्यू कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। अब हम लगा देंगे कौन सा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/- -20 प्लस 1/, u का वैल्यू -5, 1/f। 1/f इक्वल टू -1/20 -5, एलसीएम 20 -1 +4। हाँ या ना? 5 का 20 -4, सही तो है। ये क्या आ गया? 1/f इक्वल टू -5/20, यानी -1/4, देन f इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ठीक, f का वैल्यू कितना आ गया? -4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये हो गया ऐसे। सबसे पहले हम लोग आएंगे मैग्निफिकेशन, है ना? उसके बाद मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला माइनस का v बाई u। उसके बाद लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, तो हमारे आंसर ऐसे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। देखिए लाइफ में कभी किसी को हार नहीं मानना, है ना? लगे रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, है ना? मैदान छोड़ के कभी नहीं भागना, है ना? रियल योद्धा वो होता है जो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागता। ठीक, वो या तो लड़ता है, जीतता है, नहीं तो सीखता है। ठीक है, तो ये आपका मेहनत एक दिन काम आएगा। चलिए ये हो गया। धीरे धीरे हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए 18 क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 पे आ चुके हम लोग, 16 करना है आप लोग को। 15 तो हो चुका है, 16 बाकी है, 17 और 18 इसी के साथ आज का क्लास ओवर हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर? पहले सबसे पहले जाके हम लिखेंगे गिवन। कौन से मिरर का क्वेश्चन है मेरे पास? तो कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का ये क्वेश्चन है जिसका फोकल लेंथ कितना है? एफ का वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। क्या होगा? माइनस होगा क्या? माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ, है ना, बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट बता रहा है क्या? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस होगा। इरेक्ट इमेज बनना चाहिए, इरेक्ट मतलब, है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इरेक्ट बनना चाहिए ना, मतलब सीधा। और सीधे इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज क्या रखना है? प्लस का 6 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर? क्या यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या? यू का वैल्यू, है ना, ये फाइंड आउट करना है। पहले तो क्वेश्चन ही बोला, अच्छे समझ लीजिए। बोले थे ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते चलेंगे, ले जाना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर? एक कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखे जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर? Should an object 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर, be placed in order to get an erect image, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, यानी सीधा इमेज बनना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब सुनिए, देखिए सबसे पहला काम, जब हमको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या लगा दे?
मैग्निफिकेशन। m इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना है 6 सेंटीमीटर और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर प्लस का m का वैल्यू आ गया प्लस का 3 सेंटीमीटर। अब क्या लगा दें, m इक्वल टू माइनस का v बाई यू लगा दे क्या, ठीक है। बताइए m का वैल्यू कितना है 3 माइनस का v बाई यू, तो हम मुझे बताओ v इक्वल टू माइनस v इक्वल टू कितना 3u, v इक्वल टू कितना माइनस का 3u, ये हम लोग पुट कर देंगे आगे चल के, है ना। u v में रिलेशन निकाल लिए, मिरर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ठीक। 1 बाई एफ पता है क्या एफ का वैल्यू, हाँ माइनस का 10, 1 बाई वी, वी का वैल्यू कितना रख दे माइनस का 3u, कितना रख दे माइनस का 3u, जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे उसमें रख दे क्या माइनस का 3u प्लस का 1 अपान यू, तो माइनस का 1 बाई 10 और इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 3u, ये ऊपर आएगा माइनस का 1 प्लस का 3 यानी प्लस का 2 अपान 3u, तो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें माइनस का 3u इक्वल टू 20 देन u इक्वल टू माइनस का 20 बाई 3 सेंटीमीटर आंसर। डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 20 बाई 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हाइट कितना था 2 सेंटीमीटर, तो इमेज बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का, जबकि मिरर का फोकल लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर है क्या, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप इसको, ये पूरा हटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लगा लेते हैं। An object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror। लास्ट क्वेश्चन है क्या, इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और है, गिवन पे हम लोग आ जाते हैं। कौन सी मिरर का क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ना, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, ठीक। तो कितने डिस्टेंस पर रखे हम लोग 15 सेंटीमीटर पे, तो माइनस का 15 हो जाएगा क्या माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इट्स इमेज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर, v का वैल्यू बता दिया, माइनस का 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर बोला है ना, सेम साइड बन रहा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, अरे यार कुछ सा सवाल है एकदम, है ना। बताओ क्या लगा दोगे, मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, क्या आएगा माइनस का 1 बाई 10 और माइनस का 15, अच्छा ये तो माइनस था ना, ये पहले माइनस, ठीक है। कैल्शियम क्या आ जाएगा 13 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 बाई 30, आंसर माइनस का 1 बाई 6, 1 बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर, आंसर बताओ। चालू ऐसा सवाल है एकदम, है ना, ठीक। क्लियर हुआ गया, फोकल लेंथ माइनस में ही आएगा, कॉन्केव मिरर का फोकल माइनस होता है, सही है अपना। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊं मेरा फॉर्मूला पे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बता दीजिएगा कि हम इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मैं लेके आता हूँ, है ना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगा लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ साइड नहीं साइज होना चाहिए, साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, किसका क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। तो गिवन में जाके लिख लेंगे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया कितना 7 सेंटीमीटर, तो ये तो प्लस रहेगा, सीधा रखते हैं ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर पे उसको रखे थे, तो u का वैल्यू क्या होगा माइनस का 27 सेंटीमीटर, क्या अरे हाँ या ना। मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ बताया ना, ठीक। एफ का वैल्यू दे दिया, यू दे दिया, एफ का वैल्यू दे दिया कितना
18 सेंटीमीटर प्लस या माइनस, माइनस होगा, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है at what distance from the mirror should the screen be placed so that the sharp focus image can be obtained to find फिर आगे पूछा है साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है, क्या v बताना है क्या, फिर नेचर बताना है क्या, और फिर साइज बताना है क्या, हाइट ऑफ इमेज हम लोग बता देंगे। तो क्या करना है, लगा देते ना, मिरर फॉर्मूला लगा दो फ्रॉम पहले फटाक से, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v चाहिए हमको, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, चलो वैल्यू पुट करा दो, बताओ 1/v इक्वल टू f का वैल्यू 1/ माइनस का 18 माइनस का 1/u वैल्यू माइनस का 27, यहाँ पे लिखा है माइनस का 27, 1/v इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 1/27। अब बताइए 54 आ गया क्या, 54 आ गया है ना। देखिए फटाक से हम कैसे बता दिए, छोटे वाले नंबर का टेबल पढ़ लिए, 18 का 18, 18 36, 18 27 गुना, वही हो गया, कॉमन में होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 18 का है ना, 27 का है, तो 1/v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/54, देन v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 54 सेंटीमीटर आंसर। नेचर बता देंगे क्या, नेचर, नेचर से क्या पता चल जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा नेचर, ठीक है। अब क्या लगा दें, मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू माइनस का v बाई u लगा दो, m इक्वल टू माइनस 54/27, ये इसको काटेगा 2 टाइम्स, m का वैल्यू आ गया माइनस का 2, m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। अब क्या लगा दें, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये वैल्यू तो है -2, हाइट ऑफ इमेज हमको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7, हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर आंसर। ये तो अभी जो टाइम है वो हो चुका है 11:25, तो रात के टाइम में ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, है ना। आप लोग के आशीर्वाद से इतने लंबे टाइम तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाया, थैंक यू सो मच। मेरे मेहनत को देखते हुए आप सपोर्ट करिए, थोड़ा थोड़ा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना ना भूले, ठीक। ये एक आपका परिवार जैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 200 जुनून के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।